हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ठाक है ना? हाँ, आज फिर वो जो है मैथ क्लास जा रहे होंगे। मैथ क्लास आज है। और यदि आप लोग जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले पहले, और बेल आइकन को दबाएंगे ताकि रोज का वीडियो आप लोगों के पास आसानी से पहुंचता रहे और आप उसका लाभ लें। ठीक है, तो आज मैथ की क्लास है। एक्सरसाइज 5 चल रहा है, समांतर श्रेणी। एपी लेसन 5.2 में हम लोग बना रहे थे। तो उसने शुरू किए थे, कुछ मैथ आप लोगों को शुरू करवाए थे। उस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन आज लेके चलेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, 5.2 लेसन का क्वेश्चन नंबर 5 देखो। करा है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद? कितने पद है का मतलब क्या? कितने नंबर है? कुल पदों की संख्या यानी n का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया हुआ है 7, 13, 19, 205। ठीक है, तो ये श्रेणी 7, 13, 19, 205 है। इसका अर्थ हुआ कि पहला पद को a कहते हैं, a बराबर 7 हो गया, और d का मान निकालते हैं। दूसरा पद में से पहला को घटाते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद। 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 6। अरे 7 6 13, अरे d का मान आ गया 6। और ये आपका अंतिम पद दिया हुआ, कितने पद निकालना है? n का वैल्यू निकालना है, और ये आपका अंतिम पद है। और बताया गया था अंतिम पद को क्या कहते हैं? an कहते हैं। क्या कहते हैं? an बराबर कितना है? 205। इसमें 4 चीजें होती है, जिसमें 3 चीज आपके पास मालूम हो चुका है। a, d, an, सिर्फ n करता है। तो n का मान निकालिए। n बराबर n का मान हो गया 205, a का वैल्यू 7, n मालूम है, d का वैल्यू 6। 205 7 प्लस 6n माइनस 6। अब क्या करें? 7 में से 6 घटेगा, 1 बचेगा। 7 में से 6 घटेगा तो 1 प्लस में आएगा, और प्लस से को ई पर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। 7 घटाओ 6, 1 आएगा, 1 प्लस में, और 1 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और इधर बचा हुआ क्या है? 6n बचा हुआ है। अब 205 में से 1 घटेगा, बचेगा कितना? 204 बराबर 6n। राइट, अब 204 बराबर 6n, तो n का मान कितना होगा? 204 बटा 6। काट दीजिए। 6 18, 6 चौका 24, n बराबर 34। n का मान कितना आ गया? यानी इस श्रेणी में 34 पद टोटल है। कितने पद है? लिख सकते हैं, इसीलिए इस श्रेणी में 34 पद। कितने पद है? ये आपका आंसर हो गया। तो कोई भी श्रेणी दिया रहेगा, इस तरह से रहेगा, तो अंतिम पद a कहलाता है, वो उसका वैल्यू हो जाता है। पहला पद a होता है, दूसरा में से पहला घटा कर d निकाल लेते हैं। कितने पद है पूछता है, तो आपको n का मान निकालना होता है। समझ गए? चलिए इसको नोट कर सकते हैं। बताइए, और किसी का दिक्कत है?
चलिए क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं हम लोग। 6 नंबर एपी 11852 का एक पद -150 है क्यों? क्या एपी 11852 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है ये रीजन बता। -150 बोला जा रहा है भाई, ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है, ठीक है। और इस श्रेणी का आपको बताया गया था पहला पद क्या होता है, ए होता है। इसमें ए का मान कितना, बी का मान कितना, 8 में से 11 घटेगा हुआ तो आएगा -3। और ये आपका इसका एक पद -150 है, मतलब ये an का वैल्यू हो गया। आपको n निकालना है जैसे इसके पहले बताए थे। फॉर्मूला वही लगाएंगे, a की जगह पे देंगे आप -150 11 n-1 गुना -3। सबसे पहला काम करते हैं, ये गुना में जो संख्या है एक -150, ये +11 है ना जी। +11 को इधर लेते आएंगे क्या हो जाएगा, -11। ये 11 प्लस वाला हिस्सा आ गया -11 हो गया। और ये गुना में -3 है, इधर लेते आएंगे भागा में हो जाएगा, इधर बचेगा क्या -1। और -150 -11 -161 और बटा में 3 माइनस कर जाएगा। ये 3 से काटिए, 3 × 15 11 चूंकि n का मान पूर्ण संख्या संभव नहीं है, इसलिए -150 इस एपी का कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, ठीक है। n का जो मान है पूर्ण संख्या के रूप में नहीं संभव है, इसीलिए -150 जो है एपी का कोई पद नहीं होगा। जब तक n का मान पूरा कटकर नहीं आता है पूर्ण संख्या के रूप में, तब तक उसका कोई पद नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ये दिया हुआ था क्वेश्चन उसी के जैसा था, तो हम इसलिए बता दी कि बाद में यहाँ n का वैल्यू गड़बड़ था, इसलिए मैं आपको बता दिया कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, करा है उस एपी का 21वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, एपी का 21वां पद ज्ञात करना है। एपी का 31वां पद ज्ञात जिसका 11वां पद 38 तथा 16वां पद 73 है। 16वां पद और 11वां पद दिया हुआ है, तो आपको 31वां पद निकालना है। भाई देखते कैसे बनेगा। सबसे पहले
प्रश्न में जो दिया हुआ है 11वां पद, 11वां पद को A11 भी लिख सकते हैं। 11वां पद मतलब A11, तो 11वां पद दिया हुआ है 38, ठीक है। तो 11वां पद का वैल्यू क्या होता है, A प्लस 10D बराबर 38। जब 11वां है तो 10D 12वां रहेगा, 11D 10वां रहेगा तो 9D, बताया गया था। तो A प्लस 10D बराबर 38 हो गया, समीकरण इसको 1 मान लिया। फिर 16वां पद दिया हुआ है, 16वां पद बराबर 73। 16वां पद का फॉर्मूला लगाना होगा, तो A प्लस 15D हो जाएगा, समीकरण 2, ठीक है। अब दो समीकरण, दो इक्वेशन बन चुका है। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। लेसन 3 आप लोग पढ़े हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, कोई भी दिशा में इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको विलोपन विधि से सॉल्व करूंगा। समीकरण 1 तथा 2 को घटाने पर, डायरेक्ट लिखते हैं, घटाने पर इस तरह से बताया गया था कि जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो घटाने के लिए क्या करना होता है, सबसे नीचे वाले समीकरण का जो नंबर होते हैं उसका मार्क यानी साइन जो है बदल दिया होता है, बदलना होता है। तो प्लस है तो माइनस कर दिए, प्लस है तो माइनस कर दिए, यहाँ भी कुछ नहीं है तो प्लस होगा, प्लस उल्टा क्या होता है माइनस कर देंगे। अब क्या होगा, बदल देने से बीच वाला जो साइन है इसका वैल्यू खत्म हो जाती है। अब सबसे ऊपर का साइन और सबसे नीचे का साइन का वैल्यू, ठीक है। तो सबसे ऊपर प्लस है, तो सबसे नीचे क्या है, माइनस है। तो प्लस माइनस, लेकिन संख्या बिल्कुल बराबर है, तो ये क्या होती है, कट जाती है। यहाँ भी प्लस माइनस है लेकिन संख्या बराबर नहीं, यहाँ 10D है तो यहाँ 15D है। तो जब बराबर नहीं रहेगा तब क्या करेंगे, घटाएंगे, प्लस माइनस घटती है, तो 10 में से 15 घटाएंगे तो माइनस 5D बचेगा, क्योंकि बड़ा 15 था, 15 का घटाओ, 10 में से 15 घटेगा 5। और यहाँ प्लस में 38 है, माइनस में 73 है, तो यहाँ भी घटाएंगे, प्लस माइनस है तो घटाएंगे। तो 73 में से 38 घटाना है, तो 13 में से 8 घटेगा तो 5, 6 में से 3 घटेगा तो 3, बड़ा का आगे माइनस तो माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो कट जाएगा, दोनों तरफ माइनस क्या हो गया, कट गया। अब बच गया 5D बराबर 35, 5 7 35, D बराबर कितना निकल गया, 7। D का मान कितना निकल गया, 7। अब D का मान निकल चुका है, वही का मान लेना है कि D का मान समीकरण, अब D का मान समीकरण 1 में रखिए चाहे तो 2 में रखिए, आपकी मर्जी, A का मान आपको बराबर आएगा। हमने 1 में रखा, A प्लस 10D बराबर 38 है, राइट। तो A प्लस 10 गुना D, तो D के स्थान पर 7 कर दीजिए। A बराबर 38, 10 70 प्लस में है, उधर लेके जाएंगे माइनस में, 2 3, यानी A का मान कितना निकल गया, 32 माइनस में, और D का मान 7। अब आपको निकालना क्या था, 31वां पद। प्रश्न से 31वां पद बराबर, 31वां पद मतलब A31 निकालना है, और 31वां पद का फॉर्मूला है A प्लस 30D। A प्लस क्या होता है, 30D। जो अभी तक बता रहे थे 16 11वां था, 10D, 16वां था तो 15D, तो 31वां है तो कितना D होगा, 30D होगा। A का मान भरा हुआ है -32, 30 गुना D, D का मान 7 निकला हुआ है, कैलकुलेशन करिए,
तिसते 210 घटाए 8 7 और 1 यानी 31वां पद का वैल्यू निकल गया कितना 178। यही आपका 31वां पद निकला, ये इसका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ दिया हुआ है 11वां पद 38, तो 11वां पद 38 मतलब a प्लस 10 बराबर 10d बराबर 38 था। 16वां पद 73 था, तो 1 प्लस 15d बराबर 73। ये आपका समीकरण 2 बना। इन दोनों को सोल्व करने के बाद आपका d का मान प्राप्त हुआ। d का मान 1 में मैंने रखा, d का मान निकल गया 32 - 32। तो अब लास्ट में 31वां पद निकालना था, 31वां पद बराबर 1 प्लस 30d कर दी, a और d का मान रख दी। ठीक है, चलिए वालों 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कह रहा है एक एपी में कुल 50 पद है। एक एपी में कुल कितने पद है 50, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात है। सेम क्वेश्चन 7 8 में कोई अंतर नहीं है। क्वेश्चन को समझिए, कुल पदों की संख्या 50 है। कुल पदों की संख्या जिसका तीसरा पद, जिसका तीसरा पद 12 है, तीसरा पद तथा अंतिम पद 106। 29वां पद ज्ञात करें, इसका 29वां पद ज्ञात करें। यानी कि कुल पदों की संख्या टोटल कितने पद है 50, तीसरा पद 12 और अंतिम पद 106। अंतिम पद का मतलब 50वां पद 106 होगा, क्योंकि टोटल पदों की संख्या 50 है। क्वेश्चन समझिए, टोटल पदों की संख्या 50 और अंतिम पद जो है 106 होगा। मतलब 50वां पद मेरा कितना है 106 और तीसरा पद 12 है, 29वां निकालना है। तीसरा मतलब तीनवां पद आपका 12 है और तीनवां पद का फॉर्मूला a प्लस 2b। समीकरण तो यानी कि प्लस से अंतिम पद मतलब 50वां पद। पचासवां पद मतलब a प्लस समीकरण। अब इस दोनों समीकरण को सोल्व करके 29वां पद याद करना, उसमें 21वां निकालना था। घटाने, ठीक है। 12 106 घटाई प्लस है तो माइनस माइनस माइनस, ये कटेगा प्लस माइनस, ये प्लस माइनस घट जाएगा। 49 में 2 घटेगा 47, 49 बड़ा था माइनस लगा हुआ माइनस, अभी घटेगा प्लस माइनस घटेगा। 6 में से 2 घटेगा 4, 10 में से घटेगा 9, बड़ा का आगे माइनस था तो माइनस, ठीक है। दोनों तरफ माइनस है, कट जाएगा। 47 दूना 94 होता है और डी का मान कितना निकल गया 2। 47 दूना 94 भागा कीजिएगा, आ जाएगा 47 को 2 बार पड़ेगा तो 94 आ जाएगा, ठीक है। डी बराबर कितना आ गया 2। डी का मान 1 में। आप बार बार कहते होंगे कि आप किसी का मान आप 1 में क्यों रखते हैं, क्योंकि आपने देख रहे हैं
समीकरण 1 और समीकरण 2 में समीकरण 2 का मान थोड़ा बड़ा बड़ा है, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा, इसका मान आसान है, छोटा छोटा संख्या के रूप में है, इसलिए इसमें जो है कैलकुलेशन आसान हो जाता है और कोई वजह नहीं है। इसलिए आप लोग भी कोशिश करेंगे जो छोटा समीकरण हो उसी में सबसे पहले मान रखेंगे। बी का मान दोनों 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस 12 में से 4 घटेगा, एक का मान कितना आ गया 8, एक का मान कितना आ गया 2। अब मुझे क्या चाहिए 29वां पद। प्रश्न से कह रहा है 29वां पद बराबर a प्लस 28 डी। 29वां पद क्या गया a प्लस 28 डी, तो 29वां पद यानी a का मान आ गया 8, 28 गुना d का मान है 2, 28 दूनी 56, 56 और 8 64, यह आपका 29वां पद निकलेगा। कितना आसानी से निकल जाता है, बस आप कैलकुलेशन पर बिल्कुल ध्यान रखिए। समीकरण 2 आता है, दोनों को शून्य करना है, शून्य करके या d का मान निकालना है, 29वां पद निकालना होगा, तो दिक्कत होगा। सिर्फ दोनों क्वेश्चन था, चलिए ठीक है। चलिए अब इसका प्रश्न 9 में चलते हम लोग। प्रश्न नंबर 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। कहता है यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन नंबर 9 प्रश्न लिखा हुआ है यदि एपी का तीसरा पद और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 होगा तो इसका कौन सा ऐसा पद होगा जो शून्य होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तीसरा पद यहां लिखे, तीसरा पद और 9वां पद, तीसरा पद हो जाएगा 4, 9वां पद हो जाएगा -8। प्रश्न से लिखा हुआ है तीसरा मतलब तीनवा पद है 4, इसका व्यंजक a प्लस 2d बराबर 4 हो जाएगा। समीकरण 1 तीसरा है तो a प्लस 2d होगा, ठीक है, a प्लस 2d। फिर है 9वां पद, तो 9वां पद का फॉर्मूला a प्लस समीकरण, और सारे समीकरण बनता है और इन दोनों समीकरण को आपको सॉल्व करना ही है। ऐसा समीकरण लेसन में आप बहुत सारे बना चुके हैं। 1 तथा 2 को घटाने पर, 1 और 2 को घटाने पर क्या मिलेगा, चलिए देखिए साइन बदल रहे, माइनस माइनस, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से, इसको क्या बना देंगे प्लस, प्लस रहता है तो माइनस बनाते हैं, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं, प्लस माइनस कर जाएगा, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है घटाओ, 8 में से 2 घटेगा 6d, बड़ा क्या है माइनस तो माइनस, 4 प्लस में है और 8 प्लस में दोनों जुड़ जाएगा, 8 4 12 और d का मान निकल गया 12 बटा माइनस आ जाएगा गुना वाला नीचे भागा में, 6 दूनी 12, d का मान 2 लेकिन माइनस है तो माइनस 2 हो जाएगा और d बराबर आ गया -2। d का मान यहाँ से कितना आ गया, d बराबर -2। d का मान 1 में, फिर से हम 1 में रख रहे हैं क्योंकि इसकी अपेक्षा है ना छोटा मान है।
जहां पे डी था, डी के स्थान पर मैंने -2 रख दिया। a + 2 गुना डी, तो डी यहाँ पर नहीं देकर डी का वैल्यू -2 रख दिया। तो a प्लस माइनस क्या होता है? -2 दूनी। तो a का मान निकल जाएगा 4, ये पहले से लिखा हुआ प्लस में, ये -4 उधर जाएगा, तो बराबर 4 + 4 कितना? 8 आ गया। राइट। अब यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे कह रहा है इस AP का कौन सा पद होगा जो शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा, मतलब आपका नया में an के रूप में आपका शून्य दिया हुआ है। प्रश्न से कह रहा है अंतिम पद, अंतिम पद मतलब an का वैल्यू शून्य होने के लिए उसमें कितने पद होगा। तो आइए इसको सोल्व करते हैं। a प्लस n का स्थान पर 0 रखेगा, an का वैल्यू 0 का रहा था प्रश्न में, 0 माने 0, और a का मान निकाल चुके 8, और n मालूम नहीं है, d का मान यहाँ से निकाल चुके हैं -2। ठीक है। तो इधर आइए, आप देख रहे हैं +8 लिखा हुआ, कोई साइन है प्लस में है, +8 को इधर लेके चले आते हैं, क्या हो जाएगा? -8 बराबर, और ये देखिए गुना में लिखा हुआ -2 है, गुना वाला संख्या हमेशा कहाँ जाती है? बटा में। ये +8 इधर आ गया, -8 हो गया, और गुना में 2 था, इसको नीचे भागा में लेके चले गया 8 का, तो -2 नीचे चला आया, तो इधर बचा क्या? n-1 बच गया। माइनस माइनस कट जाएगा, 2 चौका 8, 4, और ये -1 जो है इसको भी इधर लेके आएंगे, तो +1 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? n। ये 4 दूनी 8 कट गया, 4 आ गया, ये -1 e पर 4 की तरफ लाया तो +1 हो गया, 4 और 1 कितना हो जाएगा? यानी n का मान 5। क्या लिख सकते हैं कि इस AP का 5वां पद शून्य होगा, 5वां पद शून्य होगा। ये कौन सा पद शून्य हो गया? तो n का मान 5वां आ गया, तो 5वां पद शून्य हो गया। समझ गए? तो ये इसका पूरा सब एक ही जैसा है, तो वो समीकरण बनना है, a और d का मान निकालिए। लास्ट टर्म में आपको जो करता है कि आपको ध्यान देना है और उसे करना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, AP का 17वां पद, AP का 17वां पद 10वां पद से, उसी AP का 10वां पद से 7 ज्यादा है, यानी 17वां पद का जो वैल्यू है जितना भी होगा, उसी AP का जो 10वां पद का मान आता है उसमें 7 अगर जोड़ दिया जाएगा तो 17वां पद के बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है उस AP का 17वां पद का मान उस AP का 10वें के मान से 7 ज्यादा है। तो अगर 10वें पद में 7 जोड़ दिया जाएगा तो उसका मान 17वां पद के बराबर हो जाएगा। तो सार अंतर मतलब D का मान निकालें। तो एक प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कि 17वां पद का जो मान है उसका 10वां पद से, यानी 17वां पद का मान 10वां पद के मान में 7 अगर जोड़ देंगे तो 17वां पद के वैल्यू के बराबर है। 17वां पद बराबर 10वां पद प्लस 7, कि 10वां पद में वैल्यू 7 जोड़ देंगे तो 17वां के बराबर आएगा, क्योंकि इसका मान 10वां पद के वैल्यू से 7 ज्यादा। तो 17वां पद का व्यंजक लगा दीजिए, a + 16d हो जाएगा, 17वां है तो, और 10वां का फॉर्मूला
अब प्लस से अलग से 7, ए और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ बराबर बीच में है, और बराबर के ये साइड भी प्लस में ए और ये साइड प्लस में, दोनों तरफ बराबर के अगर बाद संख्या चिन्ह बराबर के साथ चिन्ह के साथ बराबर होता है तो वो कैंसिल हो जाता है, क्योंकि ए प्लस में इधर आएगा तो ए माइनस में हो जाएगा, तो ए माइनस ए बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए उसको कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, जब भी बीच में बराबर होगा और इधर भी दोनों चिन्ह बराबर के साथ संख्या होता है, काट दीजिएगा। और 16D बचा हुआ है इधर 9D, तो 9D को इधर लिखाइए, क्या बचेगा 7, 16D में 9D घटा दीजिए, D बराबर 7 पहले से है, और ये गुना वाला 7 कहाँ जाएगा, भागा में, और ये कट जाएगा कितना बार में, सबका 7 एक बार में, D का मान कितना आ गया, ये आगे 7 अंतर करा था, D का मान निकालने के लिए, ये आपका कितना 7 का 17वां पर 10वां से 7 डाला है, 17वां पर बराबर 10वां पर जोड़ 7, यही आपका है ना वो क्वेश्चन का पैटर्न था, इसका फॉर्मूला लगाया, इसका फॉर्मूला लगाया, सॉल्व कर दिए, D का मान निकालिए, ये करेगा। तो आज की क्लास में यहीं तक स्टॉप करता हूँ, और आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक पढ़ने का प्रयास करिए, समझिए, नोट कोई पर इसको उतारिए, और एक बार नहीं कई बार एक मैथ को बनाइएगा, तभी मैथ समझ में आएगा। है तो बहुत आसान सा चैप्टर, लेकिन फिर भी बगैर मेहनत कुछ भी संभव नहीं है, मेहनत तो करना पड़ेगा, इसलिए 10 तक मैथ को हम बताए हैं, बाकी जो क्वेश्चन आगे वो पढ़ेंगे। ठीक है, और धन्यवाद।